अस्सलाम वालेकुम, आदाब। तमाम इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। पार्लियामेंट मानसून सेशन, वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी वज़रा का आला सतही इजलास मुनक़िद। मुल्क से मुतल्लिक़ अहम कौमी कानून साजी और हुक्मरानी के अमूर पर तफसीली गौर खोज। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली का वादा पूरा होना चाहिए, एक एहतजाज से बहाल नहीं होगा, बार बार कोशिशें करना होंगी, वजीर आला उमर अब्दुल्ला। इम्तिहानी पर्चों के इफ्शा के खिलाफ जीरो टॉलरेंस हुकूमत के आज़म का सबूत है तरमीमी बिल। किसी को भी मुल्क के बच्चों के मुस्तकबिल से खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जितेंद्र सिंह। 30 जुलाई से 7 अगस्त तक फिर से मौसमी तब्दीली, जम्मू कश्मीर में बारिश और गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान। सख्त हिफाजती इंतजामात के बीच सालाना अमरनाथ यात्रा जारी। 1700 यात्रियों पर मुश्तमिल इस साल का छोटा काफिला जम्मू बेस कैंप से वादी रवाना। जाली खाने पीने की तेल कंपनी के नाम पर मुबैना तौर पर 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी। क्राइम ब्रांच कश्मीर ने 4 मुल्जिमान के खिलाफ चार्जशीट अदालत में दायर कर दी। और नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम में तेजी। श्रीनगर पुलिस ने मनशियात फरोशों के 1.05 करोड़ रुपए मालियत की जायदाद मुंसलिक कर दी। अब पेश है इन खबरों की तफसील। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट हाउस कम्प्लेक्स में वाक़ा अपने दफ्तर में मरकजी हुकूमत के सीनियर वज़रा के साथ एक आला सतही इजलास की सदारत की, जिसमें मुल्क से मुतल्लिक़ अहम कौमी कानून साजी और हुक्मरानी के अमूर पर तफसीली गौर खोज किया गया। यह इजलास पार्लियामेंट के जारी मानसून इजलास के दौरान मुनक़िद हुआ। ज़राए के मुताबिक इजलास में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण, वज़ीर सड़क ट्रांसपोर्ट व शाहराई नितिन गडकरी, राज्यसभा में कायदे ऐवान जेपी नड्डा, वज़ीर पार्लिमानी अमूर किरण रिजिजू समेत मरकजी काबीना के दीगर अहम अरकान ने शिरकत की। ज़राए ने बताया कि इजलास के दौरान वज़ीर आज़म मोदी ने पार्लियामेंट के जारी मानसून इजलास के लिए हुकूमत के कानून साजी के एजेंडे पर तफसीली तबादले ख्याल किया। इसके अलावा मुख्तलिफ अहम पॉलिसी इक़दामात पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया और हुक्मरानी, तरक्याती अमूर और मुख्तलिफ वजारतों के दरमियान बेहतर तालमेल से मुतल्लिक़ मामलात पर भी गौर किया गया। रियासती दर्जे की बहाली का मुतालबा महज एक एहतजाज या मुजाहरे से पूरा नहीं होगा, बल्कि इस मुतालबे को मौसर अंदाज में उठाने और मरकज तक पहुँचाने के लिए मुसलसल और बार बार कोशिशें करना होंगी की बात करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 5 अगस्त का इंतजार नहीं किया। हमने अपने मुतालबात के लिए दहली का रुख किया और अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाई। वस्त जिला गांदरबल के दौरे के दौरान मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा देने के हवाले से किया गया वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसीलिए रियासती दर्जे की बहाली के मुतालबे को लेकर दिल्ली में एहतजाज किया। हालांकि पार्टी को पहले ही मालूम था कि पहली ही कोशिश में कोई नतीजा बरामद नहीं होगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एक एहतजाज से नताइज हासिल नहीं किए जा सकते, मुतालबे को मनवाने के लिए मुसलसल कोशिशें जरूरी हैं। मरकजी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में कहा कि पब्लिक एग्जामिनेशन तरमीमी बिल 2026 इस बात का वाज़ेह सबूत है कि हुकूमत इम्तिहानी पर्चों के इफ्शा के मामले में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर कायम है और किसी को भी मुल्क के बच्चों के मुस्तकबिल से खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। राज्यसभा में बिल पेश करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि हुकूमत ने इस तरमीम को पूरी संजीदगी और खलूस के साथ पेश किया है और वो तमाम हल्कों से मौसूल होने वाली तामीरी तजावीज़ का खैर मकदम करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत का मकसद इम्तिहानात के निज़ाम को शिफाफ, मुनसिफाना और काबिल एतमाद बनाना है ताकि तलबा की मेहनत और काबिलियत के साथ किसी किस्म की नाइंसाफ़ी ना हो।
محکمہ موسمیات نے ایک بار پھر ٹنل کے آر پار بارشوں کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات مرکز سری نگر نے جموں کشمیر میں آئندہ ایک ہفتے کے دوران بارش اور گرج چمک کے ساتھ بادل برسنے کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 30 جولائی سے 7 اگست تک مختلف علاقوں میں وقفے سے ہلکی سے درمیانی بارش اور تھنڈر شاورز کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے، جبکہ جموں صوبے کے بعض اضلاع میں موسلادھار سے انتہائی تیز بارش ہونے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ 30 اور 31 جولائی کو جموں و کشمیر کے بیشتر مقامات پر دوپہر، شام اور صبح کے اوقات میں 1 یا 2 مرتبہ ہلکی سے درمیانی بارش یا گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کی توقع ہے۔ اس دوران جموں ڈویژن کے بعض مقامات پر مختصر وقت کے لیے شدید بارش اور بعض علاقوں میں انتہائی تیز بارش بھی ہو سکتی ہے۔ تامل ارشاد خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی۔ کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔